नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस संवाद लगातार जारी है। आज पूरा दिन भर से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, खास तौर पर सियासत के दिग्गजों से। जी हां, इस वक्त हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी आज जुड़ेंगे, लेकिन सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। सवाल यहाँ सत्ता पक्ष से भी हो रहे हैं कि आखिर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं कोरोना काल के बीच, लॉकडाउन के बीच, जान और जहान दोनों के विस्थापन के लिए, दोनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इसके साथ साथ कोशिश ये भी की जा रही है जानने की कि आखिर विपक्ष की भूमिका यहाँ कितनी बड़ी नजर आती है। जल्द ही आज जब हम लगातार सभी सवाल पूछेंगे तो सभी सवालों के जवाब भी हमें मिलेंगे और दर्शकों तक हमारी ये बातें भी पहुंचेंगी, हमारी ये चर्चा भी पहुंचेगी, हमारे ई संवाद भी पहुंचेगा। राजनीतिक सफर ओम प्रकाश यादव का, पहले आपको बता दें कैबिनेट में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। ओपी यादव ने नारनौल से 14,715 वोटों से जीत हासिल की। 2014 में भी ओम प्रकाश यादव ने इसी सीट से चुनाव जीता था। और अगर बात दक्षिण हरियाणा की करें तो वहां पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लगातार ओम प्रकाश यादव की 2 बार जीत थी। हरियाणा के नारनौल विधानसभा सीट से जीते हुए ओम प्रकाश यादव, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। देखिए, सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे दक्षिण हरियाणा की भी, क्योंकि वहां की जिम्मेदारियों को लेकर, वहां के कई पहलुओं को लेकर ओम प्रकाश यादव हमेशा से ही चर्चाओं में रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो कोरोना काल में यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वृद्ध के लिए, दिव्यांगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इस वक्त उनका मंत्रालय क्या क्या कदम उठा रहा है, किन किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है जो बेहद जरूरी है। इसके साथ ही वो कृषि विभाग में एडीओ भी रह चुके हैं। दरअसल एडीओ का तो कुछ इस तरह का सिलसिला है कि उन्हें आज भी एडीओ के नाम से ही पुकारा जाता है। तो जानकारी कृषि विभाग की भी लेने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा की। इन तमाम सवालों के साथ ही इस ई एजेंडा के इस पहलू में हम आगे बढ़ेंगे इस विषय को लेकर कि आखिर कोरोना काल में, कोरोना संकट के बीच जब पूरा विश्व एक बड़ी जंग लड़ रहा है, खासतौर पर देखिए सरकार भी कोशिश यही कर रही है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ जान के जोखिम को कम किया जा सके, अर्थव्यवस्था तो शुरू की जा सके लेकिन सुरक्षित भी लोगों को किया जा सके। अभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। लॉकडाउन 4 के साथ बहुत सारी चीजें खुली, उद्योगों को भी शुरू किया गया, लेकिन मजदूरों के पलायन के बाद अभी उद्योगों की भी फिलहाल जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज बंद होने से शिक्षकों के साथ छात्र भी बहुत परेशान नजर आते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये कोरोना जब जाएगा तभी सब कुछ हल हो पाएगा। लेकिन WHO ये कह चुका है कि हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी और कोरोना के साथ जीना बहुत जरूरी हो गया है। तो कोरोना के साथ जीने के लिए बहुत सारे विकल्प भी तो चाहिए हैं। अब इन विकल्पों को लेकर राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं? देश भर के साथ साथ जब हरियाणा प्रदेश की बात होती है तो हरियाणा प्रदेश में किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, अलग अलग मंत्रालय किन किन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। समस्याएं तमाम है। देखिए, कृषि की समस्या है, किसानों की खास तौर पर जब हम बात करते हैं उनकी समस्या है, व्यापारियों की समस्याएं हैं, आम व्यक्ति की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की। इसके साथ ऐसे कई लोग हैं जिनकी समस्याएं फिलहाल सुलझती नहीं दिखाई दे रही। तो उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि आज देखिए खबर फास्ट के सभी दर्शक लगातार हमें सुन रहे हैं, हमारे सवालों के साथ साथ सरकार के जवाबों का भी अच्छे से सुनकर उनको कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा वो जान सके। तो ओम प्रकाश यादव आज हमारे साथ जुड़ेंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव और हरियाणा के नारनौल विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। देखिए, जब हम बात करते हैं हरवाल समाज की तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हरवाल समाज को लेकर और सामाजिक न्याय खास तौर पर जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है, और कोरोना काल में खास तौर पर क्या योजनाएं हैं, किस तरह से सुचारू रूप से इस पूरे मंत्रालय में काम किया जा रहा है, क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं। और खास तौर पर देखिए
दक्षिणी हरियाणा की जब हम बात करते हैं, वहाँ की जनता की जब हम बात करते हैं, उन वहाँ की समस्याओं की अगर हम बात करते हैं, पानी की समस्याओं को अगर हम देखें और वो भी कोरोना काल के बीच, तो वो भी बहुत ज़रूरी मानी जा रही है। जल संरक्षण की बात तो हालांकि बार-बार कही जाती है। देखिए, पर्यावरण पर बहुत अच्छा असर पड़ा शुरुआती दौर में, लॉकडाउन के शुरुआती दौर में, लेकिन एक बार फिर से पर्यावरण पर उसी तरह का असर देखा जा रहा है, जिससे पानी की कमी फिर से हो रही है। जल संरक्षण की बात कही जाती है। देखिए, अब इस वक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश यादव जी आपका। और जब हम बात करते हैं ओम प्रकाश यादव जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के तौर पर इस वक्त आपका मंत्रालय किन किन चीजों के साथ, किन किन चुनौतियों के साथ काम कर रहा है, सबसे पहला सवाल मेरा। देखिए, फिलहाल चारों तरफ कोरोना का जो भय दिखाई दे रहा है, हम सभी लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे विभाग की बात हो, चाहे समाज की बात हो, सभी लोग आज कोरोना से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं कई लोग, लेकिन सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगों और इन तमाम उन लोगों के लिए योजनाओं को लेकर क्या काम किया जा रहा है? हम सोशल जस्टिस विभाग की तरफ से महिलाओं को, वृद्धों को, बुजुर्गों को और इनकी जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, कोरोना के अंदर लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए पाबंदियां हैं, लेकिन हमने उनकी पेंशनें बैंकों के अंदर पहले ही भिजवा दी। और जो वृद्ध आदमी है उनके घर पहुंचाने के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बैंक में नहीं आ सकते, उनके घर भेजने की व्यवस्था की, ताकि लॉकडाउन में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इन तमाम योजनाओं के साथ काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन चुनौतियां क्या आ रही हैं? क्या चुनौतियां इस वक्त कोरोना काल के बीच आ रही हैं विभाग में? कोरोना के अंदर लोगों को एक विशेष चुनौती का ये सामना करना पड़ रहा है जी। ये जो गरीब वर्ग है, जो रोजाना कमाता था और रोजाना खाता था, उनको खाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन ऐसे वर्ग को देने के लिए जी। फैसला लिया है और हमने वो देना शुरू कर दिया है। जो लोग गरीब हैं, जिनका रोजाना कमाकर ही अपना गुजारा होता था, लॉकडाउन के अंदर उनका काम बंद हो गया, तो ऐसे वर्ग को हमारी सरकार 3 महीने का फ्री राशन देने का फैसला किया है जी। और उनको राशन देना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला हमारी सरकार का है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए आज से 15 दिन पहले घोषणा कर दी थी और अब हमने ये देना शुरू कर दिया। ओपी यादव जी, देखिए, रोजगार मंत्री की भी अगर हम बात करें, तो रोजगार मंत्रालय भी आपके पास है सामाजिक न्याय के साथ साथ, और अधिकारिता की जब हम बात करते हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता युवाओं को जो है वो रोजगार को लेकर है। उस पर क्या काम हो रहा है? क्या तमाम चीजें की जा रही हैं? देखिए, अभी तो ये लॉकडाउन का समय है जी, लेकिन हम युवाओं के रोजगार के लिए विशेष योजनाएं बढ़ाएंगे, ताकि इसे कोरोना का और लॉकडाउन का असर उनके रोजगार पर ना पड़े। अभी इसकी शुरुआत है। हम युवाओं को रोजगार से वंचित नहीं रहने देंगे, उनकी कल्याण की सभी योजनाएं बढ़ाएंगे। ओपी यादव जी, जो पैकेज, जो आर्थिक पैकेज, जो राहत पैकेज दिया गया था, जिससे समझा जा रहा था कि कई लोगों के, कई लाखों जो मजदूर हैं, उनकी भी खास तौर पर जो रोजगार की समस्या है वो सुलझेगी, उसका कितना असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में जो मजदूर हमारे यहाँ से जा चुके हैं, तो उनके वापिस आने तक हमारे रोजगार धंधे चलने में थोड़ा सा देरी हो सकती है।
हमारे व्यवसाय फैक्ट्रीज वगैरह है उनको चलने में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश से जो भी मजदूर अपने प्रदेश गया है वो जल्दी ही लौट कर वापस आएगा, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने और हरियाणा की सरकार ने उन लोगों को जिस प्रकार का प्यार दिखाया, जाते जाते भी उनको उनकी सेवा, उनका भोजन, उनकी भेजने की व्यवस्था, उस सब बातें चारों तरफ से समाचार है कि वो लोग हरियाणा सरकार से, हरियाणा के लोगों से बहुत खुश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही वापिस लौट कर आएंगे। हरियाणा प्रदेश में हमारे इंडस्ट्री वगैरह को चलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। ओपी यादव जी, मैं बात दक्षिण हरियाणा की भी करूंगी। पानी की समस्या हो, कृषि की बात हो, खेती की बात हो, यानी कि या फिर किसानों की बात हो, आम लोगों की बात हो, तो इस वक्त दक्षिण हरियाणा में आप किस तरह से नजर बनाए हुए हैं? क्या तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वहाँ? अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में किस तरह से नजर बनाए हुए हैं सर आप? हम अपने क्षेत्र में इस लॉकडाउन की पालना के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा संक्रमित ना हो जी। विशेषकर हमारा सूखा क्षेत्र है, इसके अंदर पानी की व्यवस्था के लिए हम पूरा ध्यान दिए हुए हैं। कोई किसी प्रकार की इस गर्मी के टाइम में कभी नहीं आने देंगे, ना पीने की और ना कहीं अगर फसलों की जरूरत हुई तो इस बात के लिए हमारा पूरा ध्यान हमारे लोगों पर है, हमारे क्षेत्र पर है, वो हम कभी नहीं आने देंगे। बिल्कुल ओपी यादव जी, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री आप हैं और इस वक्त खबरफास्ट के सभी दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से आप जो तमाम चीजें बता रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर देखिए एक सवाल ये भी मन में उठता है कि लगातार जो विपक्षी खेमा है वो सरकार पर हमला बोलता दिखाई देता है, तो उसमें ये बार बार कहा जाता है कि किसी प्रकार से किसी की कोई मदद नहीं की जा रही है। उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे? ओपी यादव जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, अब आपकी आवाज आई है जी। ओपी यादव जी, थी। सवाल ये है मेरा कि किस तरह से हमने देखा विपक्षी खेमा भी सरकार पर लगातार सवाल कर रहा है, सवाल दाग रहा है, निशाना साध रहा है। आपने कहा कि पेंशन घर घर पहुंचाई जा रही है, गरीबों की मदद की जा रही है, लेकिन जो आरोप आप पर लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम सदा आलोचना करना रहता है। कुछ लोग विपक्ष की भूमिका को केवल यहाँ तक मानते हैं कि हमें आलोचना करनी है, काम चाहे कैसा भी हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपको ये प्रश्न आम आदमी से पूछकर यदि उसकी संतुष्टि ना हो तो आपको पूछना चाहिए, खाली विपक्ष के भाइयों के कहने से नहीं। ओपी यादव जी, जो तस्वीरें हम देखते हैं लगातार कोरोना काल के बीच, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों को लेकर या गरीबों को लेकर, वृद्धों को लेकर, दिव्यांगों को लेकर इस वक्त जो बड़ी परेशानियां हो रही हैं, आपने बताया कि किस तरह से उनकी जो पेंशन है कोशिश ये की जा रही है कि उनको घर घर पहुंचाया जाए, लेकिन अभी भी क्या ऐसे लोग नजर आते हैं? क्योंकि तस्वीरें कई अलग अलग क्षेत्रों की आती हैं जहां पर अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं वो लोग, उनको लेकर क्या करेंगे आप? क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन तमाम लोगों को लेकर? प्रवासी मजदूरों के लिए हमने एक व्यवस्था की है कि वो जहाँ कहीं हो वहीं से भी अपना राशन ले सकता है। जी। आने वाले दिनों में अगर कोई प्रवासी मजदूर कहीं दूसरी जगह काम करता है और वो यदि यहाँ उसको कोई पीले राशन कार्ड की या किसी प्रकार की सुविधा सरकार से उपलब्ध है, तो वो सरकार वो जहाँ भी काम करे वहीं वो अपनी सुविधा का लाभ उठा सकेगा। ये प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है। ओपी यादव जी, आगे के लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि WHO ये कह चुका है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, कोरोना लंबे समय तक जाने वाला नहीं है, तो आगे आपके मंत्रालय के साथ ही आपकी भी क्या तैयारियां हैं हरियाणा को लेकर? बिल्कुल ठीक बात है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है
कि हमें इसके साथ साथ जीना सीखना होगा। ये लंबा चल सकती है, केवल और केवल हम ओपी यादव जी की आवाज फिलहाल चली गई है, संपर्क हमारा टूट गया है ओपी यादव जी से। लेकिन उन्होंने जिस चीज का खास तौर पर बखान किया, जिस चीज के बारे में उन्होंने बताया कि सभी को हम कोशिश यही कर रहे हैं, हमारा प्रयास यही है कि जो आम गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन तमाम खास तौर पर लोगों को सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी यादव जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, खबरफास्ट पे आप जुड़े और इस संवाद के मंच से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, खबरफास्ट के दर्शकों तक सभी चीजों को पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल आज पूरा दिन इस संवाद के जरिए हम लगातार आप सभी के सवालों के जवाब खास तौर पर लेने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस भूमिका के साथ लगातार आगे की तैयारियां भी जारी हैं, क्योंकि कोरोना काल और ये संकट जल्द ही ऐसे निपटने वाला नहीं है। इससे हमें लंबी जंग लड़नी होगी और इस जंग को जीतना भी होगा, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।